जब मेरे आते हैं वो वापस क्यों आने लगी? मतलब आप मेरे साथ अब ऐसा करोगे जो अनु ने आपके साथ करा? अरे मैं तो कुछ लोगों को ये भी डाउट था शुरू में कि आज जिस लड़की को आप मास्क पहना के लेकर आए हो वो मास्क पहन के आई है तो वो अनु है। मैं अनु नहीं हूँ, मैं अल्मोड़ा साइड की, इसलिए हमारे वहाँ पे काला धागा बांधते हैं ऑब्वियसली। अब मैं मतलब इतना कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम से। आप तो मेरे साथ कुछ प्रैंक नहीं कर रहे, आप तो मुझे रियल में छोड़ दोगे ना? ही नहीं करती, मैं आपसे मिलने भी नहीं आती। मेरा ऑडियंस कह रही है तुम अनु के पास मत जाओ। मैंने भाई ऐसे कैसे छोड़ दूँ, से कम जो उसने मेरे साथ किया वो बदला तो उससे लेना बनता है, नहीं बनता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, आपका भाई फिट एंड फाइन है। तो पिछला ब्लॉग जिस भाई ने नहीं देखा उसे जाए चैनल पे जाकर वॉच करो भाई, आप लोगों ने देखा होगा। अनु मतलब मैं अपना मोटो ब्लॉग करने के लिए जा रहा था तो अनु ने मुझे रास्ते में फ़ोन करके बुलाया। उसने भाई वो कह रही है मैं फ्रैंक कर रही थी, तुम उस लड़की के साथ ब्लॉग नहीं बनाओगे। मैंने भाई मुझे तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं रहा है, ना मुझे मनीष की बातों पर विश्वास रहा है, तो मैं इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। और मैं उसे भाई वहाँ छोड़ कर आ गया था। अब मैं जा रहा हूँ नई वाली क्यूट गर्ल के साथ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि भाई बातें करते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप में। और भाई मैं इस बार अनु के पास नहीं जाने वाला। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था अगर उन लोगों ने मेरे साथ मजाक करा होगा तो पक्का उन्हें बुला के छोड़ूंगा भाई। इतनी प्यार से तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 15-20 दिन तक मैं भी लगातार परेशान रहा हूँ। आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग भी कमेंट्स कर रहे थे, आप लोगों ने देखा था उसके अंदर मेरी गलती कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी। और उन लोगों ने मेरे साथ मतलब ऐसा किया। मनीष का ही फ़ोन आया, भाई मजाक कर रहे थे। मैंने भाई मैंने पहले ही कहा था अगर मजाक कर रहे हो तो मुझे बता दो, इतनी लंबी मजाक ठीक नहीं होती। ठीक है भाई, मिलते हैं मोटो ब्लॉग सेट पे। तो चेक करो भाई, आज हमारी ब्लैक ब्यूटी कुछ नई नई सी लग रही होगी, क्योंकि आज इसका भाई धुलाई पॉलिश हुआ है। और यहाँ खड़े खड़े देखो उस पर भाई धूल जम जाती है। देखो थोड़ी थोड़ी धूल, मतलब अभी धुला के मैंने खड़ी करी है, जस्ट मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता था शाम को राइड करनी है तो मैं सोचा इसलिए धुला उला के सेट कर लूँ। और दूसरी खुशी की बात भाई, हमारी ये देखो रोड बन चुकी है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे वो जो रोड है वो बन रही है, ये देखो भाई। तो आज हमारी राइड होने वाली है चचा, आज मतलब न्यू रोड पर राइड होने वाली है हमारी। चेक करो, वाह क्या मस्त रोड हो गई यार, है नहीं है मस्त एकदम भाई। इसका मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, रोड पे मतलब इतनी स्पीड से काम चला है 2 से 3 दिन के अंदर। हमारे मतलब अगर फिरोजपुर से यहाँ तक लगाएं तो आई थिंक मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर के आसपास ये रोड पड़ती है भाई। 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दी उन्होंने। रात इसमें पूरी रात काम चला है। जब मैंने दुकान मतलब शॉप हम अपनी बढ़ा के गए थे तो आई थिंक दुकान से थोड़ा पीछे तक रोड बन के आ गई थी। और देखो भाई दुकान से आगे भी कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे तक बनी हुई है। तो इसमें भाई बहुत ज़्यादा स्पीड से काम हुआ, बट एक चीज़ समझ में नहीं आई यार, इस पर काम इतना स्पीड से हुआ क्यों। छोड़ो भाई, ये बातें तो हो गई रोड की। और दूसरी बात भाई, जैसी वीडियो डली है यूट्यूब पर अनु वाली, अनु का मतलब मनीष का मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि भाई अनु सही बोल रही थी, हमने प्रैंक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुझे मेरे बारे में पता है। मैंने भाई मुझे तेरे बारे में बहुत अच्छे से पता है, अगर ऐसा कुछ भी था तो 1-2 वीडियो तक अच्छा लगता है। 10 से 15 दिन तक मुझे परेशान करना मुझे नहीं लगता ठीक है। अगर तुम्हें लगता था कुछ भी है, मजाक कर रहे हो या ऐसा कुछ भी है तो मुझे बता देते भाई। अगर मजाक था तो मजाक के तरीके से ख़त्म हो जाता। अब ये थोड़ी तुम मतलब बकचोदियाँ करे जा रहे हो और बता कुछ रहे नहीं क्या है क्या नहीं है। तो भाई अब और नई वाली क्यूट गर्ल का ही फ़ोन आया, मैसेज आया था मेरे पास, क्या तुमने ऐसे ऐसे उसके अनु के साथ फिर से ब्लॉग बना दिया। मैंने उसे भी समझाया, मैंने उसके साथ ब्लॉग नहीं बनाया, मैं जा रहा था, उसका आई थिंक पीछे से फ़ोन आया, उसने मुझे देख लिया था तो उसे भी समझाया। भाई बाकी की बातें अब उसी के पास जाकर करते हैं। छोटे रेंज में ना, छोटे बजट में एक स्विफ्ट का तोड़ नहीं है भाई, स्विफ्ट जैसी गाड़ी का। अगर छोटे बजट में अगर गाड़ी देखी जाए तो स्विफ्ट का तोड़ नहीं है भाई। हमारे पास भी थी, मतलब ऐसी सिल्वर कलर था उसका, 4413 भाई, फेमस थी वो नंबर को लेके। मतलब बच्चे मतलब लोग उससे गाड़ी के अंदर कोई है नहीं है, वो 4413 को देख के पहचान लेते गाड़ी जा रही है, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। तो मैंने भाई ये सब निकालना ठीक है। अब सेम कलर था भाई, व्हील मैंने ब्लैक डला रखे थे उसके अंदर, मतलब एक नंबर लगती है यार ये भी। तो देख रहे हो भाई, आते आते हो गया मुझे अंधेरा, क्योंकि पीछे भाई जाम लगा हुआ था, दिवाली की लोग खरीदारी वगैरह कर रहे हैं ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है मार्केट के अंदर। कर लेते हैं भाई क्यूट गर्ल को कॉल उसकी। हेलो हेलो, कहाँ पर हो? सर ढेला पुल से आ गई हूँ मैं। ढेला पुल से आ गए? हाँ जी सर। रोड पे हो ना? हाँ जी सर, रोड पे ही हूँ। ठीक है। तो भाई ये भी खड़ी है आगे रोड पे ही। तो ढेला का पुल तो मैंने पार कर लिया, चलते हैं भाई जल्दी जल्दी आगे। और भाई वीडियो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है भाई, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ।
आई थिंक वो खड़ी है भाई वहाँ पर। कैसे हैं मैम? बढ़िया हो सर, आप कैसे हो? मैं मौज में एकदम, आप बताएं। बढ़िया। तो आपको जाने खुशी होगी अनु की दोबारा एंट्री हो रही है। एंट्री क्यों हो रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे आते ही वो वापस क्यों आने लगी? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, उसने मतलब एकदम से बता दिया कि हम प्रैंक कर रहे थे। ये तो कोई बात ही नहीं, मेरे आते ही मतलब वो वापस आने लगी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वही तो, चलो आगे चलते, आगे बात करेंगे। आओ। मुझे पता था भाई ये भड़केगी, मुझे पता था भाई ये भड़केगी। क्या मेरे आते ही उसकी एंट्री हो रही है, उससे पहले उसकी एंट्री नहीं हुई? करते हैं भाई आगे चल के बात। अनु वापस क्यों आ गई? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया। कल मैं ब्लॉग बनाते हुए जा रहा था, इधर से निकला मैं इधर से, तो उसने मुझे कॉल किया ऐसे ऐसे, आप कहाँ हो? मैंने आपको निकलते हुए देखा, मैं पीछे मुड़ के आओ, मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैं मुड़ के आया भाई, तो वो मिल के मतलब उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, ये था वो था, मतलब कुछ इस तरीके का समझाया उसने मुझे। तो मतलब मेरे ब्लॉग मेरा ब्लॉग परसों आया, वो कल वो आ गई, ये तो कोई बात ही नहीं। जो प्रैंक करती थी वो पहले बता देती ना, इतने दिन हो गए, 4-5 दिन। वही चीज़ तो मैंने उससे कहा, अगर तुझे कोई प्रैंक करना था, कुछ भी करना था तो मुझे बताना तो चाहिए था। अब ऐसे थोड़ी, मतलब उसमें कुछ बताया नहीं और अब एकदम से कह दिया प्रैंक है प्रैंक है। मनीष का ही मेरे पास कॉल आता है कि भाई ऐसे नहीं, वो हम प्रैंक कर रहे थे, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो ऐसे करा ही कि उन्होंने प्रैंक ही कर रहे थे, तो ये कोई प्रैंक थोड़ा ना होता है। मतलब मैं आ गई और अब वो प्रैंक कर रही है, ये कोई बात होती? मतलब आप मेरे साथ अब ऐसा करोगे जो अनु ने आपके साथ करा? अरे मैं ऐसा कहाँ कर रहा हूँ यार, मैं तो आपसे खाली पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ से कुछ कहा थोड़ी। आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा, मैं तो उसे छोड़ के चला गया। तो सर आप अब वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे तो आप अब मुझे छोड़ दोगे ना, जैसे अनु ने आपको छोड़ा था, प्रैंक करा था। आप तो मेरे साथ कोई प्रैंक नहीं कर रहे, आप तो मुझे रियल में छोड़ दोगे ना? अभी कुछ नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा आपको छोड़ दूंगा या कुछ ऐसा कुछ प्रैंक था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपकी 3 महीने पहले वाली फ्रेंड है और अच्छे से रिलेशन था आपका, तो मैं तो 2 दिन से मिली हूँ आपसे, मुझे तो आप ऑब्वियसली छोड़ ही दोगे। ऐसा नहीं है यार, अभी उसने, मैंने कहा है उससे क्या, अभी मैंने उसे कल भी मैं छोड़ के चला गया था, मैंने कहा ऐसा नहीं, अगर प्रैंक था तुम बता देना चाहिए था, ऐसी थोड़ी एकदम से कह दो प्रैंक है। मनीष का ही मेरे पास कॉल आया कि भाई तुम मुझसे आके मिल, मुझे कुछ बात करनी है। आज भी उसके 2-3 कॉल आए, मैं आज भी नहीं गया। मैंने भाई मुझे नहीं मिलना तुम लोगों से, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे अब। सर तो ये आपने पूछना चाहिए था ना उसे, तो अचानक से क्यों आ गई? प्रैंक तो आप मुझे पहले बता देती, वो भी बता देती, मैं आपसे मिलती नहीं करती, मैं आपसे मिलने भी नहीं आती। वही तो मैंने उससे कहा कि आप नई लड़की को लेकर आए हो, जब हमने बताया, वरना अभी हम और थोड़ा सा आगे लेके जाते, एकदम से नहीं बताते। मैं भाई ऐसा थोड़ी है ऑडियंस ने कमेंट करे, कहीं इस तरीके को तो नहीं हो कि लोगों ने आपको लेके गलत कमेंट करें, आप इस चक्कर में वापस आना चाहते हो। हाँ उसके लिए बहुत कमेंट करे थे। और तो कुछ लोगों को ये भी डाउट था शुरू में कि आज जिस लड़की को आप मास्क पहना के लेकर आए हो, वो मास्क पहन के आई है तो वो अनु है। मैंने उन्हें बताया भाई ऐसा नहीं है, वो अल्मोड़ा साइड के लोग हैं, तो उन्होंने भी उस चक्कर में बांध लेते हैं ताकि भूत प्रेत का ऐसा कुछ ना हो। मैंने पिछली वीडियो में भी उन्हें बताया था, जब कुछ लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ वो अनु नहीं थी, कोई लड़की कोई और ही थी। हाँ मैं अनु नहीं हूँ, मैं अल्मोड़ा साइड की, इसलिए हमारे वहाँ पे काला धागा बांधते हैं। ऑब्वियसली काला धागा हर लोग नहीं बांधते, पर कोई कोई बांधता है। मैंने वही समझाया लोगों को कि वो अनु नहीं है, फिर जाके कुछ लोगों ने माना कि भाई हमें ऐसा लगा था, उसने धागा पहन रखा था, ड्रेस थोड़ी मिलती जुलती थी, इस चक्कर में हमने कह दिया कि वो अनु है। मैंने कहा भाई आवाज़ से तो पता लगा सकते हो कि वो अनु नहीं थी। ड्रेस आजकल तो ड्रेस तो सेम होते ही है, अब ऐसे थोड़ा ना कि कोई बात ही नहीं हुई, इससे तो हम किसी को जज नहीं कर सकते ना कपड़ों से। वही तो, अब मैं मतलब इतना कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, होने वाला क्या होने वाला है, क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम से। मुझे तो ये समझ उस वीडियो से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, जब से वो वीडियो डली है सबको लगने लगा, मनीष भी बोल रहा है हम प्रैंक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल वाली वीडियो डली, कल वाली में भी मनीष का फ़ोन आया कि भाई वो सही कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तू हमारी बात सुन ले। मैंने भाई मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, तुमने मेरी बात कहाँ सुनी? अगर मजाक था तो मुझे 1-2 वीडियो में बता देना चाहिए था। उन्होंने उसके अंदर भी 10 दिन तक उन्होंने, मतलब कुछ कम बढ़ती 10-15 दिन तक तो उन्होंने मेरा बेवकूफ़ बनाया था, ज़्यादा भी कुछ नहीं। तो ये कोई बात थोड़ी नहीं, मेरे आते ही अनु आने लगी ब्लॉग में, और अनु ने कॉल करके आपको परेशान करा कि मतलब मिल लो मुझसे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब जब से नई लड़की आई है भाई, उसे भी ऐसी लग रहा है, उसे भी ऐसी लग रहा है, ऑडियंस कह रही है तुम अनु के पास मत जाओ। मैंने भाई ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे, कम से कम जो उसने मेरे साथ किया वो बदला तो उससे लेना बनता है, नहीं बनता है? बदला तो लेना चाहिए, जैसा उसने करा तुम्हें भी उसके साथ वैसे ही करना चाहिए, वही मौका मिलना चाहिए, तभी पता चलेगा अनु को। वही किया मैंने। अब मुझे लगता है या तो वो मेरा दोस्त छोड़ना या उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ होगा, इस चीज़ को इन्हें लेकर कि मैं प्रैंक करके कह देती हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। हाँ इसीलिए कह रहे हो, शायद उन दोनों के बीच में कुछ हो गया होगा, तो उन लोगों ने प्रैंक का नाम ले लिया उसे। मुझे भी ऐसे लग रहा है, मतलब सारी बात खत्म करने के लिए उन्होंने सीधा कह दिया, कह दो प्रैंक है खत्म कर लो। और फिर आपको कॉल कर लिया उन्होंने कि हाँ मतलब कि हम दोनों दोबारा से ब्लॉग बना सके। दोबारा से हाँ, मुझे भी ऐसे लगा कुछ।
मतलब अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज सा चल रहा हूँ, क्या है क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऑडियंस कह रही है अनु के पास मत जाना, और आपका ही वही कहना है, मतलब जो आपने आपके साथ अनु ने किया आप मेरे साथ वही करोगे, सेम चीज़ रिपीट करोगे। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यार, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। तो सुनो, आप अभी मेरे से आपको 3-4 दिन बात किए और अनु से आपको 3 महीने बात करे हुए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अनु हो गई ना। मैं तो 2-3 दिन की हूँ, मुझे तो आप ऐसे भी मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना आपको। इम्पोर्टेंट 2-3 महीने नहीं होते हैं या 2-3 दिन नहीं होते, इम्पोर्टेंट ये होता है कि कौन सही है कौन गलत है। मेन चीज़ ये, ऐसा नहीं है लोग साल 10 साल 5 साल से साथ रह रहे होते हैं, बीच में कुछ गलत हो जाता है तो वो भी दूर हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि 2 दिन वाला आदमी आया है तो वो गलत होगा या 10 दिन वाला है तो वो सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आदमी पे डिपेंड करता है ना, वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है क्या नहीं है। वो तो है, पर फिर भी एक होता है ना कि हम जिस इंसान को ज़्यादा जानते हो, आप मुझसे ज़्यादा अनु को जानते हो कि वो लड़की कैसी है। अब चाहे उसने तुम्हें आपको धोखा दिया, पर पता नहीं फ्रैंक करा या चलो उसने फ्रैंक का नाम दे दिया, उसने जो भी करा, पर ज़्यादा बाउंडिंग तो आपकी अनु से है ना, मुझसे ज़्यादा उससे है। अब मुझे छोड़ दोगे इसका मतलब मुझसे बातें करना बंद कर दोगे? ऐसा नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर होगा भी, उनका प्रैंक भी था, कोई कुछ भी था उनका, तो वो अपनी जगह रहेंगे, मतलब हमारा ब्लॉग अपनी जगह रहेगा। ऑडियंस का भी यही कहना है, आप ब्लॉग कंटिन्यू करो, न्यू गर्ल के साथ ही कंटिन्यू करो, पुरानी वाली को छोड़ो भाई, उसने आपको धोखा दिया, वो धोखेबाज है। इस तरह ये कमेंट आ रहे हैं लोगों के। कुछ का तो ये भी आया, अगर अनु दोबारा ब्लॉग के अंदर आई तो मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो अनु ने आपको गलत बोला ना, अनु ने आपके साथ गलत करा, इसीलिए लोग भड़के हुए अनु के लिए। वही तो, बहुत गंदा करके भड़के हुए हैं यार वो, मतलब समझाने से नहीं समझ रहे। मैं समझा रहा हूँ, मैंने कहा भी, वैसे उनका ही कहना था भाई, वो आपके कैसे ही बात करी, एकदम से पिघल मत जाना, पहले देखना सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। तो कल मैं उसे वही करा मैंने, जैसे वो था, उसे और जेलसी सी हुई। अब देखते हैं इस ब्लॉग से, मुझे लगता है भाई उसे और ज़्यादा दिक्कत होने वाली जब वो ये वाला ब्लॉग देखेगी। फिर कल और कहने लगे आपको आ जाओ ब्लॉग बनाने आ जाओ। नहीं, अब तो मैं नहीं जाने वाला। वो तो आप चले जाओगे उसके पास? ऐसा नहीं है, वो तो उस दिन बस क्या हुआ, मैं एकदम से वापस आ गया। मैं ब्लॉग बनाता हुआ जा रहा था, कैमरा मेरा ऑन था, मैं सोचा ऑडियंस को भी दिखाता हूँ उनकी कॉल आ रही है, क्या कहना चाहती है। कह रही मैंने आपको निकलते हुए देखा, वापस आ जाओ, मुझे 5 मिनट बात करनी है। मैंने भी देखा कल का ब्लॉग, तो तूने कर दिया एक बार फ्रैंक और तूने बताया नहीं, तो बार बार आना सही थोड़ा ना है। जब मैं आ गई हूँ अब तो जरूरी है उसका आना। वही तो, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बड़ा कंफ्यूज सा हूँ मैं। बताओ क्या, अनु भी पता नहीं कैसी लड़की है। बताओ, फ्रैंक करा जाता है, फ्रैंक एक दिन करो, दूसरे दिन बता दो ना कि हाँ मैंने फ्रैंक करा, जैसे आप फ्रैंक करते थे, उससे पहले फ्रैंक करा आप लोगों ने। वही तो, 1-2 दिन के अंदर बताया था मैं, अगर उस ब्लॉग के अंदर नहीं बताया तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था मैंने, ऐसे प्रैंक किया था, कुछ इस तरीके का था। वही तो, अब तो देखते हैं भाई, हम भी डिस्कस करते हैं, आप लोग भी डिस्कस करो। और अभी मतलब और थोड़ा बहुत हम बातचीतें करेंगे, सोचेंगे ऐसे, मतलब गहराई से क्या करें क्या नहीं करें। जब तक के लिए भाई इतना ही काफ़ी है आज के ब्लॉग में, बाकी हम आज डिस्कस करते हैं। आप लोग भी करना, बताना कमेंट में भाई, अपनी राय देना। करते हैं आज के हम प्यारे से ब्लॉग को यहाँ से वहाँ। जब तक के लिए सही भाई को लव यू ऑल, बाय बाय।